अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन का कहना है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इस बात पे जांची जाती है कि भारत के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, जबकि भारत दुनिया की बेहतरीन टीम है। बल्कि उन्होंने अल्फाज यूज किए कि दे आर द बेस्ट बाय अ माइल। ठीक है, आसान नहीं उन्होंने पढ़ना, लेकिन हम जज करते हैं कि भारत के खिलाफ हमारी कारकर्दगी क्या है। इसकी डिटेल पे इस पे बात करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि बाबर आजम टी20 में पीएसएल में रन किए, मगर उनका मुकाबला बड़ा सख्त है। यानी बाबर आजम के लिए ना काफी जिसे बोलते हैं चैलेंजेस हैं। शदाब खान बहुत टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं, ऑल्दो अभी इंग्लैंड में वो टी20 मैच खेले हैं जिसके अंदर उन्होंने 50+ रन भी किए हैं, 4 छक्के 6 चौके लगाए हैं। मेरे ख्याल 263 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की, 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया 42 रन देके, और टीम की जीत में अहम किरदार उन्होंने निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाय द वे उसी मैच के अंदर आकिब जावेद ने भी एक ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया, ओवरऑल 4 विकेट्स उन्होंने लिए। अब तक के 8 मैचेस जो उन्होंने इंग्लैंड में खेले 10 विकेट्स वो ले चुके हैं। काफी तेज बॉल डालते हैं, मगर इस मैच में खासकर उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। सो ये है। आकिब जावेद का भी एक इंटरव्यू है, उसके अंदर भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों इस मोड़ पे आ खड़ी हुई है। बाय द वे अभी ना सीजन चल रहा है, पाकिस्तान के जो कोच हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने वाले आकिब जावेद हैं, इनको मुख्तलिफ चैनल्स में फ्लो किया जा रहा है कि आप जाके मुद्दा पेश करें, हम कैसे काम कर रहे हैं और क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं। मेरा हमेशा मानना है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो फार्मूले होते हैं ना कि मीडिया के अंदर जाके इंटरव्यूज दें और ये बाकी समाज, इससे कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज मैटर, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और आपका कोच माइक हैसन ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम आज दुनिया की वो टीम है जिसको सभी बीट करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम इंडिया को हराएं, और पाकिस्तान के अंदर यानी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मुकाबला या हमारी परफॉर्मेंस क्या है ये जांचा जाता है कि हम इंडिया के खिलाफ हमने क्या परफॉर्मेंस की है, जबकि वो तो दुनिया की बेहतरीन टीम है। सो हम तो भाई साहब इंडिया के साथ ही रहता है, जब वो दुनिया की बेहतरीन टीम नहीं थी और जब है। दोनों सूरतों में आम जो लोग हैं वो देखना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पे खड़ी है भारत के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट भारत के मुकाबले में बेहतर रही है। ये कुछ वर्षों से बहुत बुरी है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखा रही है। पहले भी वैसे वर्ल्ड कप में इंडिया का रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बहुत शानदार है, मगर अब तो बाकी मैचेस के अंदर भी हम कहीं पे हम पल्ला तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा होता पाकिस्तान और भारत का। सो इसलिए लोगों को रहता है। मगर माइक हैसन ना अपने स्टैट बयान करते हैं। उन्होंने बोला कि हमने दो उनके होते हुए बायलैटरल सीरीज हमने बहुत जीती है। लाइक हमने 2 ट्रांजिशन सीरीज भी जीती है। अब 2 ट्रांजिशन सीरीज क्या है, एक अफगानिस्तान था, एक जो ही था, एक पाकिस्तान था, वो जीत लिया, आप सेरा डाल लें अपने ऊपर। दूसरा पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे की थी, वो भी हमने जीती, उसका भी सेरा आपने डालना है तो डाल लीजिए। मतलब मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा हमें अपना लेवल अप करना है, थोड़ा लेवल अप करना है। आप एक तरफ तो उन्होंने कहा माइक हैसन ने कि हम एशिया कप में सबसे जीते बट इंडिया से हार गए। इंडिया से आप हारे नहीं, इंडिया से 3 मैच हारे, और वो हार नहीं, वो हाहाकार थी जिस अंदाज के साथ हम मैच हारे थे। कोई मुकाबला नहीं था मैच के अंदर। सो फाइनल में थोड़ी सी तप्पड़ हमने जरूर दिखाई थी, बट वो भी एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ही जीता था और एशियन चैंपियन वो बना था। बाद में वर्ल्ड कप में भी हुआ, वर्ल्ड कप में तो फिर जिसे बोलते हैं ना एक तरफा मुकाबला था, भारत आया, उसने लपेटा, पाकिस्तान को निकल दिया। सो ऐसा मुकाबला कभी नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि भारत अब बेहतर नहीं है, भारत पहले से भी बेहतर क्रिकेट, लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बट हम पहले थोड़ा मुकाबला जरूर कर लेते थे। 2021-22 में देखिए हमने 2 बार भारत को हराया भी। दूर की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। सो अगर 6 बायलैटरल सीरीज में हम सिर्फ 1 हारे हैं माइक हैसन के, वो चूंकि बांग्लादेश में जाके हम हारे थे। उन्होंने शाहीन अफरीदी की कप्तानी की तारीफ की कि फास्ट बॉलर के लिए आसान नहीं होता वनडे फॉर्मेट में कप्तानी करना। अब उनको कौन बताया कि वो पहले टी20 के कप्तान थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको टी20 की कप्तानी से इसलिए हटाया था क्योंकि वो फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर कप्तान नहीं हो सकता। बट हम उसी क्रिकेट बोर्ड ने उसको बाद में वनडे का कप्तान बना दिया। सो मामला थोड़ा इस तरह चल रहे हैं। लेकिन माइक हैसन ये कहते हैं कि आसान नहीं होता कि आप 8वें 9वें नंबर पे कहीं खड़े हो फिर एकदम आप आए आईसीसी इवेंट जीत के निकल जाएं, ये आसान नहीं होता। इससे पहले यानी माइक हैसन के आने से पहले 2 आईसीसी इवेंट उन्होंने बताया कि हम पहले राउंड से बाहर हुए थे, अब कम से कम दूसरे राउंड में तो हम गए हैं ना। मतलब पहले राउंड जीते हैं, दूसरे में क्या, पहले राउंड में सिर्फ हम एक ही मैच हारे हैं इंडिया वाला। बट वो ये नहीं बोल रहे कि हम जो जीते हैं वो हम नीदरलैंड से जीते हैं, यूएसए से जीते हैं, या शायद नमीबिया तीसरी टीम ये है। अगर आप उनके साथ मुकाबले भी अपनी जीत के साथ रखना है तो फिर ठीक है, मतलब फिर तो रह गया ना। मतलब अगर आपका माइंड लेवल या माइंडसेट ये है कि हम ये गिन रहे हैं कि हम पहले राउंड में सिर्फ एक ही मैच हारे इंडिया वाला, और जो जीते हैं वो कौन सी एसोसिएट टीम है, उनमें से कोई एक भी रेगुलर टीम नहीं थी, कोई भी टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं थी जिनको हमने हराया। सो इस तरफ नहीं आते वो। मेरा हमेशा उनसे गिला ये है। मतलब ठीक है टीम बुरी खेल रही है, मैं ज्यादातर उनको बेहतर कोच भी मानता हूं, मगर वो जो कैलकुलेशन में डालते हैं ना स्टैट्स के ऊपर, मैं उनके उस फिलॉसफी को किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हूं। वो जो काउंट कर रहे होते हैं, वो हम कहते हैं हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मेन टीम नहीं भेजी, बट हमने हराया, ये हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में ये कि हम अच्छा खेले। सो जब अच्छी टीम आती है फिर कहते हैं वो तो बड़ी अच्छी टीम है और दुनिया की तमाम टीम उसको हराना चाहती है, अगर हम नहीं हरा पाए तो बाकी भी उनको हराना चाहते हैं। सो ये चीज थोड़ी ना वो रहता है बीच में ना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं या उनका माइंडसेट क्या है। आज तो ऑफकोर्स वो कोशिश कर रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम को किस तरह से बेहतर किया जा सके, बट मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यूज का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू कर रखा है ना, इससे वो चीज वो बात थोड़ी मिटेंगे कि हमारी क्रिकेट बुरी खेल रही है। आगे फिर इवेंट आना है, लाइक आपको जाना है वेस्ट इंडीज में, आल्दो वो टेस्ट है, उसमें माइक हैसन कोच नहीं है उस टीम के, और फिर इंग्लैंड जाना है, वो भी टेस्ट है, तो आपके कड़े इम्तिहान है। वेस्ट इंडीज वाला तो मैं इतना कड़ा नहीं समझता, बट इंग्लैंड वाला है, और इंग्लैंड वाली सीरीज अगर आप ड्रॉ करके भी आ जाते हैं तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की, छोटी अचीवमेंट नहीं होगी। अगेन वेस्ट इंडीज बड़ी टीम नहीं है, मगर अपने घर में वो खेलेगी तो बेहतर ही होगा। अभी देखना आयरलैंड ने इंडिया को हराया टी20 में, ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट था। अदरवाइज इंडिया लगातार 16 सीरीज में एक भी सीरीज नहीं हारा था, हारा भी तो आयरलैंड से हारा। आल्दो उनका पहला मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ 22 से धुल गया, मगर एक कंपोज्ड टोटल उन्होंने जरूर खड़ा किया था। शिराज सैयद की कप्तानी में उनकी पहली 50 भी आई है, कप्तानी में पहली 50 की बात कर रहा हूं, तो शायद कलेक्टिवली उनकी 950 थी। अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त बैटिंग की है। आल्दो अभिषेक शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर बहुत तगड़ा है, 7 मैचेस में 347 रन है, 49 की एवरेज है, 240 समथिंग 219 का उनका स्ट्राइक रेट है, 100 250 इंग्लैंड के खिलाफ, वो तगड़ा है। मगर वहां पे भी एक बहस चलती है कि सूर्यवंशी खेल सकता है नहीं खेल सकता। अच्छा मैं एक चीज बताऊं आपको, इंडिया की जो करंट प्लेइंग टीम खेल रही है ना, इसमें इनका मिड ऑर्डर मुझे बहुत कमजोर लगता है। यकीन मानिए कोई तगड़ी टीम इवन कि इंग्लैंड इस चीज का फायदा उठा सकती है। आल्दो मेरा मानना है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इवन इन इंग्लैंड
इंडिया फेवरेट होगा, क्योंकि छोटे ग्राउंड पार्टी पिचें उनको फेवर करती हैं, वो उसमें अच्छा खेल जाते हैं। सो मेरा मानना है कि ये सीरीज के लिए इंडिया शायद फेवरेट होगा। तो बारिश की वजह से मैच धुल गया, वो पहला रिजल्ट आता शायद ज्यादा बेहतर रह जाता, मगर मिड ऑर्डर उनका थोड़ा सा वीक है। श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, फिर अक्षर पटेल, ये तीनों का एक टीम में होना प्लेइंग 11 में ये इंडिया के लिए भी बेहतर नहीं होगा। हमारे कोच उनकी बहुत तारीफ करें कि बहुत धांसू किस्म की उनकी टीम और सब चीजें हैं भी, उनका रिकॉर्ड भी बेहतर है, मगर ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया उनका मुझे जाती तौर पे लगता है कि मिड ऑर्डर का इधर से वीक होता है। शायद रिंकू सिंह की आने से तिलक वर्मा की जगह पे एक्सक्लूसिव बैटिंग ऐड होगी, वो शायद बेहतर हो। देखिए 135 का स्ट्राइक रेट है श्रेयस अय्यर का, तो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, मगर 135 का है स्ट्राइक रेट, कोई बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं, और ज्यादातर मैचेस वो इंडिया में खेले होंगे, टी20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। 135 का स्ट्राइक रेट बहुत डेकोरेटेड नहीं है। 142 का स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का, अगरचे 200 उन्होंने भी किया, वो भी साउथ अफ्रीका में किया, और दोनों 100 बड़े धांसू तरीके के साथ किए थे, मगर बेशतर जगहों पे उनका स्ट्राइक रेट गिरता नजर आता है। सो सूर्य कुमार यादव जो पहले कप्तान थे, उनका 164 का स्ट्राइक रेट था। सो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है उनका मिड ऑर्डर में इस चीज की कमी आई है कि तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर प्लस अक्षर पटेल, ये तीनों इकट्ठे एक तरह से आते हैं। सो तीनों का आना उनके मिड ऑर्डर को मुझे लगता है कमजोर करता है। इसमें कहीं बीच में एक एक्सक्लूसिव बैटर चाहिए, जैसे नीचे से आके फिर शुभम दुबे थोड़ी सी कसर पूरी करते हैं, बट फिर भी ये वाला एरिया थोड़ा सा उनका मुझे वीक नजर आ रहा है अब की इनकी टीम के अंदर अगर बात करें तो। दोस्तों बात करते हैं आकिब जावेद की। वैसे अभी टेस्ट के लिए बात हो रही है, तो जो पेस अटैक मिल रहा है पाकिस्तान को, अपेरेंटली भी टीम अनाउंस होना शायद आजकल के अंदर हो जाए। उसके अंदर आमिर जमाल है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अब्बास हैं, और फिर उबैद शाह का भी है, मोहम्मद अली का भी आ रहे हैं। आई डोंट नो शाहनाज धानी को क्यों नाम नहीं लिया जा रहा, उनको भी डालना चाहिए टेस्ट में, लंबे स्पेल वो कर सकते हैं, बट ये हमारा पेस अटैक है। मगर वनडे में मुझे लगता है आकिब जावेद को कहीं ना कहीं रखना चाहिए। आगे वो इंग्लैंड में टी20 खेल रहे हैं, उन्होंने अपने आखिरी ओवर में 3 खिलाड़ी को आउट किया, कलेक्टिवली उन्होंने 4 खिलाड़ी को आउट किया, और अब तक जो इंग्लैंड में टी20 मैचेस खेले 10 विकेट्स वो ले चुके हैं। पेस अच्छा है, डेथ ओवर थोड़े बेहतर करते हैं, बट मैं उनको वनडे का ज्यादा बेहतर बॉलर मानता हूं। मुझे लगता है वनडे में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। सो वनडे प्रोस्पेक्ट में उनको समझना चाहिए, उनका जिक्र कहीं पे होता नहीं है, पर मुझे वो बेहतर लगते हैं वनडे फॉर्मेट के अंदर। दूसरा शादाब खान ने भी बेहतर परफॉर्म किया है एक ही मैच में, जो मतलब वैसे 2 मैच खेली उन्होंने, बट एक मैच में उन्होंने 50 भी किया, उसमें 3 खिलाड़ी को आउट भी किया। सो अच्छा है, मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर बाकी लीग्स के अंदर जाके बेहतर खेल रहे हो तो पाकिस्तान को तो प्लेयर चाहिए, अगर अच्छी फॉर्म के अंदर वो आ सकते हो। सो ये एक खास चीज है। बाकी आकिब जावेद ने एक इंटरव्यू है एयरवाई के साथ, अभी बच्चे वो डिटेल इंटरव्यू मैंने उनका नहीं देखा, बट मैंने मुंटाज देखा जिसके अंदर वो मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान वो जो स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था, और वो शायद जिक्र कर रहे थे श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ। ऑफ कोर्स नुकसान हुआ होगा, बट आज के दिन की आप 2010 में डालना चाहिए तो शायद कोई मुनासिब बात नहीं है। उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसके बाद हम टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, और यही बात इसी जवाब में माइक हैसन का वो उस सवाल का जवाब भी है, जिसमें माइक हैसन कह रहे हैं कि कोई टीम 8वें 9वें नंबर पर खड़ी तो वो इवेंट नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था हम 8वें नंबर पर थे, उस टूर्नामेंट के अंदर हम 8वें नंबर पर आए थे, एंड वी वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। इंग्लैंड को भी हराया था, भारत को भी हराया था, बड़े 2 मैच हमने जीते। एक आधा फ्लूक हो सकता है, बट पूरे का पूरा इवेंट निकालना फ्लूक नहीं होता। 8वें नंबर पे थे और बट हम ट्रॉफी जीत के आए थे। सो ये पॉसिबल है। क्रिकेट है ना, इसमें रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रही होती। लाइक अगर 8वें नंबर की रैंकिंग का मैच अगर फर्स्ट नंबर टीम से है, तो क्या आप ये अंदाजा करेंगे कि फर्स्ट नंबर आराम से जीतेगी, बराबर का मैच भी पड़ सकता है। सो ये होता है, रैंकिंग मैटर करती है, मगर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। कोई भी नीचे वाली रैंकिंग वाली टीम आकर टूर्नामेंट जीत सकती है, ये पॉसिबल है, और ऐसा बहुत बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के स्रोत में जरूर आएगा। मैं तब से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।